नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान के बारे में। आज का प्रेरक प्रसंग है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, हमें कुछ भी नया करने से नहीं घबराना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हार मिलेगी। हार कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। इसलिए हमें कुछ भी नया करने से, कुछ भी नई शुरुआत करने से नहीं घबराना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान में शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, उस सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और आज हम शब्द ज्ञान के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होता है, उस मेल से जो सार्थक समूह बनता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे ख धन गय बराबर खग। खग का अर्थ क्या होता है? पक्षी होता है। ख का अर्थ आकाश, गय मानी गमन करना। आकाश में जो गमन करता है वो कौन हो गया? पक्षी हो गया। अमर ए धन मैं धन रे बराबर अमर। जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, जिसका यशोगान हमेशा रहे, जिसकी कीर्ति हमेशा रहे, उसे क्या कहते हैं? अमर। वह धन रे धन त धन से धन ये बराबर वर्ष। यानी जो ऊपर वाले दांत होते हैं, दांत जो मसूड़े होते हैं ऊपर वाले, उन मसूड़ों को, जो अंदर का भाग होता है मसूड़े का, उसे क्या कहते हैं? वर्ष से कहते हैं। क्या कहा जाता है? वर्ष से। चर्चा करते हैं शब्द भेद। यानी शब्दों का भेद, शब्दों के भेद के आधार पर हमने शब्दों का जो वर्गीकरण किया है वो किन रूपों में किया है ये जानते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये वर्गीकरण किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण है वो व्युत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम किसे कहा जाता है? संधि विच्छेद करते हैं। तद धन सम, अघोष संधि यही है। कौन सी संधि है? अघोष। तद यानी उस किस? संस्कृत। उस संस्कृत भाषा की, सम मानी समान, संस्कृत भाषा की समान। परिभाषित रूप में ऐसा कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यहां शब्द से स्पष्ट होता है कि तत्सम संस्कृत भाषा के समान, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों होता है, उन्हें तत्सम कहा जाता है। तद्भव, तद्भव उन्हें कहा जाता है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे, लेकिन उनके रूप में क्या हो गया? विकार हो गया, रूप में परिवर्तन हो गया, और जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों होता है, उन्हें तद्भव कहा जाता है। शब्द की गरिमा देखिए। तत् धन भव, यहां घोष संधि है व्यंजन में। यानी तत् किसके लिए है? संस्कृत भाषा के लिए। उस संस्कृत भाषा के शब्द जिनके रूप में भव मानी हो गया है परिवर्तन, जिनके रूप में परिवर्तन हो गया, यानी वे संस्कृत भाषा के शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो गया और रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, उन्हें तद्भव कहा जाता है। अंगरक्षक, अक्षी, कथानिका, कमल, कल्यवर्त, ये सारे के सारे क्या है? तत्सम शब्द है। इनका तद्भव रूप बनाते हैं हम। जैसे अंगरक्षक का अंगरखा, अक्षी आंख, कथानिका कहानी, कमल कमल,
कलेवर्त, कलेवा। इसके बाद में पढ़ते हैं हम देशज, देश, धन, जय। यहाँ देश शब्द क्षेत्र विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। जय का अर्थ पैदा होना होता है, यानी वे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, उन शब्दों को देशज कहा जाता है। इन देशज शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में हमें देखने को मिलता है। जैसे ऊट पटांग, पोठा, थेपड़ी, लोटा, खराटा, रेमटा, चापट, चनपट, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वे क्या है, देशज शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में निश्चितता नहीं और क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। ऊंट पटांग शब्द समस्त पद के अंतर्गत भी आता है। समास जब पढ़ते हैं, ऊंट पर है टांग, ऊट पटांग, मध्य पद लोपी और दूसरे रूप में हमेशा कहें ऊंट पर टांग, कौन सा हो गया समास, तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष में भी अधिकरण तत्पुरुष हो गया। मे पे पर, ऊंट पर टांग, ऊंट पटांग। विदेशी, देश, धन, ई, ऐसे बना। जो देश के नहीं है यानी विदेश के हैं, विदेशी। तो बी उपसर्ग हो गया, देश मूल शब्द हो गया, ई प्रत्यय हो गया। यानी वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, रूसी है, चीनी है, आदि भाषाओं के शब्द हैं, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों होता है, बहुतायत में होता है। उन शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अजब, ये अरबी भाषा का शब्द है। अदब, ये अरबी भाषा का है। याराना, बीमा, बाजार, ये तीनों ही क्या है, फारसी भाषा के शब्द है। किस भाषा के? फारसी भाषा के। शंकर, सम धन कर, क्या है, सम धन कर। अनुस्वार संधि हो गई व्यंजन संधि में। संकर यानी मिश्रण, इसका अर्थ शाब्दिक क्या होता है, मिश्रण। कहने का मतलब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। यानी शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति दो भाषाओं के शब्दों के मेल से हुई है, वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे भोजन है, भोजन घर, एक शब्द बन गया भोजन घर। तो भोजन जो शब्द है वो किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है, संस्कृत। अहम भोजनम करिष्यामि, मैं भोजन करूंगा। और घर जो शब्द है वो किस भाषा का है, हिंदी भाषा का है। तो यहाँ संस्कृत और हिंदी भाषा के दो शब्द मिलकर के क्या बन गया, भोजन घर बन गया। अजायब घर, तो अजायब जो शब्द है वो अरबी भाषा का है और घर जो शब्द है वो किस भाषा का है, हिंदी भाषा का है। और ये दोनों शब्द मिलकर के क्या बन गया, अजायब घर। तोप गाड़ी, तो तोप जो शब्द है वो किस भाषा का है, तुर्की भाषा का है और गाड़ी हिंदी भाषा का है। तो तुर्की और हिंदी मिलकर के क्या बन गया, तोप गाड़ी। बचत, बचत किस भाषा का है, हिंदी भाषा का शब्द है बचत। और बैंक किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। तो यहाँ बचत और बैंक मिलकर के क्या बन गया, बचत बैंक बन गया। तो ये हिंदी और अंग्रेजी से बना है। तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये तो कौन से शब्द हो गए, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तीन रूपों में किया गया है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका विभाजन नहीं होता, जो विभाजन करने पर
अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपना अर्थ खो देते हैं, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दूध, पानी, रोटी, घर, थाली, परात, पंखा, ये सारे के सारे शब्द हैं वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। इनका विभाजन नहीं होता। जब हम इनका विभाजन करते हैं तो ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपना अर्थ खो देते हैं। जैसे दूध का हम विभाजन करते हैं, दूधन दह दूध, तो यहाँ दू भी स्वतंत्र अर्थ नहीं दे रहा है, नहीं दह दे रहा है। पानी, पा धनी, यहाँ न पा स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, नहीं नी दे रहा है। इसी प्रकार रोटी, रो धन टी, न रो स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, नहीं टी स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? रूढ़ शब्द के अंतर्गत। यौगिक, यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, योग धन इक, योग का अर्थ जोड़ होता है। यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, जिनका विभाजन करने पर अपना वे स्वतंत्र अर्थ देते हैं, लेकिन वे किसी के रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी, विद्या धनार्थी, विद्यार्थी, विद्या यानी ज्ञान, अर्थ मानी चाहना, जो विद्या को ग्रहण करने वाला है, विद्या को चाहने वाला है, वो कौन हो गया? विद्यार्थी हो गया। नव युवक, नव धन युवक, नव है जो युवक, तो नव और युवक दोनों ही अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। इसी प्रकार वाचनालय, वाचन धन आलय, वाचन के लिए है जो आलय यानी घर, वो वाचनालय, तो वाचन भी अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं और आलय भी क्या है? स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? यौगिक शब्द हो गए। योगरूढ़, योगरूढ़ शब्द योग धन रूढ़ दो शब्दों के मेल से बना है। किनसे? योग धन रूढ़, यानी वे शब्द जिनका विभाजन होता है, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन किसी के अन्य अर्थ में रूढ़ प्रयुक्त होते हैं, किसी के अन्य अर्थ के लिए रूढ़ रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नील और कंठ। पीतांबर, पीत धन अंबर, पीला है वस्त्र जिसका। दशानंद, दस धन आनंद, दशानंद। तो यहाँ नील, नीला अर्थ दे रहा है, कंठ, कंठ होता ही है। तो नीला है कंठ जिसका वह है शिव हो गया। शिव के लिए रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। एक नीलकंठ मोर के लिए भी रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होता है। दूसरा है पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, तो पीत मानी पीला, अंबर मानी वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका। पीतांबर किसके लिए प्रयुक्त होता है? विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है, कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है रूढ़ रूप में। इसी प्रकार दशानंद, दस का अर्थ 10 संख्यावाचक, आनंद मुख होता है, तो 10 मुख वाला है जो वह है रावण। तो दशानंद किसके लिए रूढ़ रूप में प्रयुक्त होता है? रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होता है रावण के लिए। इसके बाद में चर्चा करते हैं प्रयोग व रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग तथा रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है, एक तो विकारी, दूसरा अविकारी। यानी विकारी किन्हें कहा जाता है? वे शब्द जिनमें विकार होता है, जिन पर लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि का प्रभाव पड़ता है, जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी के अंतर्गत हमने पढ़ा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ये जो शब्द हैं सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अविकारी या अव्यय,
अविकारी उन शब्दों को कहा जाता है जिनके रूप में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द, यानी जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे शब्द अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी में निपात, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मय बोधक, सकारात्मक, नकारात्मक यानी स्वीकारोक्ति, अस्वीकारोक्ति ऐसा कह सकते हैं, क्रिया विशेषण, ये सारे के सारे किस में आते हैं? अविकारी या अव्यय शब्दों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ क्रिया विशेषण जो है उसको 4 रूपों में विभाजित किया गया है। रीतिबोधक क्रिया विशेषण शब्द, स्थान बोधक क्रिया विशेषण शब्द, काल बोधक क्रिया विशेषण शब्द, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण शब्द। तो इस प्रकार हमने आज परिचर्चा की शब्द ज्ञान के बारे में। शब्द ज्ञान में हमने पढ़ा शब्दों का वर्गीकरण व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। इन तीनों ही प्रकार के शब्दों को हम विस्तार रूप में अलग अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। कल आपके सामने पुनः हाजिर हो रहे हैं शब्द ज्ञान लेकर के। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।